हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स लाइक क्वेश्चंस जो हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि घर में अगरबत्ती जलाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद सेकंड है कि स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। चौथा प्रश्न हम जो डिस्कस करेंगे वो है डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं। पाँचवा है कि लिफ्ट के अंदर शीशे क्यों लगाए जाते हैं। और हमारा छठा प्रश्न है कि मुसलमान लोग कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। तो इन सभी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आपको हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन कि घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अगरबत्ती का प्रचलन प्राचीन काल से ही जारी है। प्रारंभ में अगरबत्ती की जगह धूप का प्रचलन था। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि घर में अगरबत्ती जलाने के 5 फायदों के बारे में। पहला, अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन होते हैं। पहला तो यह कि देवताओं के समक्ष अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना, और दूसरा यह है कि घर में सुगंध को फैलाना जिससे मन शांति महसूस करे। अब हमारा दूसरा जो है वो है कि कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश हो जाता है। इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना जाता है। तीसरा है कि कहते हैं कि इससे घर की लड़ाई झगड़े और पितृदोष का भी समाधान हो जाता है और घर में शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। चौथा है, यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव है या चिंता है तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाएं। इससे रात में अच्छी नींद भी आती है। और अगरबत्ती जलाने का जो 5वां फायदा है तो कहते हैं कि अगरबत्ती लगाने से दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं और व्यक्ति को उनसे लाभ प्राप्त होता है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है। दरअसल स्कूल बस तो आपने देखी ही होगी, वही जो पीले रंग की होती है। लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि स्कूल की बसें आखिर पीले रंग की ही क्यों होती हैं, लाल, हरे या नीले रंग की क्यों नहीं होती। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो चलिए इस सवाल का जवाब हम जानने के लिए आखिर स्कूल की बसों का रंग पीला क्यों होता है हम आपको बताएंगे इसका उत्तर। तो आपको बता दें कि स्कूल बस को पीले रंग का इसलिए पेंट किया गया है क्योंकि पीला रंग हमें जल्दी आकर्षित करता है। पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से बहुत दूर से देख सकते हैं। बारिश, कोहरा और ओस में भी हम इस रंग को आसानी से देख पाते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम बहुत सारे रंगों को एक साथ देखें तो पीला रंग सबसे पहले हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि बाकी रंगों की तुलना में पीला रंग ज़्यादा आकर्षित होता है और अन्य किसी भी रंग की तुलना में ये आंखों को जल्दी दिखाई देता है, भले ही यह आप सीधे न देख पाते हैं। इसीलिए स्कूल बस को पीले रंग से पेंट किया जाता है ताकि हाईवे पर एक्सीडेंट की संभावना न के बराबर हो, ताकि बच्चे सेफ्टी से अपने स्कूल जा सकें और स्कूल से घर आ सकें। यही कारण होता है कि बस को पीले रंग से पेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न है कि रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, संडे यानी छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, आराम का यह दिन दुनिया भर में कोई भी इंसान काम करना पसंद नहीं करता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है।
है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में इसी दिन छुट्टी मनाई जाती है और इस दिन स्कूल, कॉलेज, कार्यालय व अन्य संस्थान बंद रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है और इस दिन पूजा इत्यादि करने से पूरे सप्ताह मन शांत रहता है। सभी कार्य बिना किसी परेशानी के सफल हो जाते हैं। इस दिन सभी लोगों के लिए धार्मिक कार्य आदि करने के उद्देश्य से ही रविवार को अवकाश घोषित किया गया ताकि व्यक्ति के दिमाग पर कार्य का दबाव न रहे। वहीं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार संडे सप्ताह का अंतिम दिन होता है। पूरे सप्ताह के कार्य करने के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने के उद्देश्य से रविवार को छुट्टी रखी जाती है ताकि व्यक्ति से काम का प्रेशर हट जाए और फिर से रिफ्रेश होकर नए सप्ताह में नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सके। इसी उद्देश्य की वजह से दुनिया भर में रविवार को अवकाश रखा जाता है। यह भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज से ही भारत में रविवार की छुट्टी का चलन शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं। अक्सर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को सफ़ेद कोट पहने देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर सफ़ेद कोट ही क्यों पहनते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफ़ेद रंग को शांति और सुकून का रंग माना जाता है और डॉक्टर का काम अपने मरीजों का इलाज करना और राहत महसूस करवाना है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा सफ़ेद कोट पहनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हॉस्पिटल में आकर मरीज तनाव भरे माहौल में पॉजिटिव रह सके, इसीलिए भी डॉक्टर हमेशा सफ़ेद कोट पहनते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर्स के सफ़ेद कोट पहनने की शुरुआत 20वीं शताब्दी से ही हुई थी। हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी से डॉक्टरों ने सफ़ेद कोट पहनना शुरू किया था, तो क्योंकि सफ़ेद रंग का स्वच्छता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वरत्व का प्रतिनिधि होता है और डॉक्टर की प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट पहनते हैं। अब है पांचवा प्रश्न कि लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है। तो आपको बता दें कि लिफ्ट में शीशे लगे होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि लिफ्ट में शीशा लोगों का ध्यान बटाकर रखता है। शायद ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, पर हाँ, शीशा आपका ध्यान बटाकर रखता है। जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ था तब लोगों ने इसके धीरे काम करने की शिकायत की, जिसके बाद से लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों को लिफ्ट में शीशे लगाने का आइडिया आया और ये आइडिया कामयाब भी हुआ। दूसरा कारण यह है कि लिफ्ट में शीशा आपको बोर होने से भी बचाता है। मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में आप ऊपर नीचे देखते हैं और अगर शीशा ना रहे तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। लिफ्ट में शीशा लगे रहने से आप खुद को उसमें देखते हैं, जिससे आप कभी भी जल्दी बोर नहीं होंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि लिफ्ट में शीशा आपको घबराहट से बचाता है। लिफ्ट अगर चारों तरफ से पैक हो तो आपको जगहों की कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे आप कहीं फंस गए हैं। लिफ्ट बंद होने से घुटन, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानी महसूस होती है, मगर शीशे लगे होने से यह एहसास होता है कि लिफ्ट में जगह ज़्यादा है, जिससे दिमाग शांत रहता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे 6th प्रश्न कि मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दूसरों की बताई हुई गलत बातों पर गलत स्रोतों को न मानें और अपना जहन साफ रखें और तर्कों को सामने रखकर ही सही बात समझें और फैलाएं। आइए इस सवाल के जवाब में ये भी जान लेते हैं कि मुसलमान लोग कुत्ते क्यों नहीं पालते। इसका सीधा सा सवाल है कि मुसलमान कुत्ते पालते हैं या पाल सकते हैं। उदाहरण के
तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 पालतू कुत्ते हैं। और भारत की बात करें तो वैसे ही भारत में लाखों की तादाद में मुसलमान गरीबी रेखा से भी नीचे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता है। वो कुत्ता पालने से ज़्यादा अपने घर को पालने की सोचता है। वैसे भी कुत्ता पालने में तो पैसे लगते हैं, इसीलिए आप इन सब फिजूल मसलों को छोड़िए और गरीबी दूर करने के मसलों पर जोर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।